लक्ष्मण जी ने वहां से देखा, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी समझ गए कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्थान पे खड़े हुए और दाहिने पांव से धरती को दबा दिए, दबाकर बोले, हे शेष नारायण, हे दिक्पाल, सावधान, आप सभी लोग मिलके धरती पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए भैया धनुष उठावे और धनुष के साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। पूरी सभा राम जी को देख रही थी, अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। मिथिलावासी बोले, ये चल क्या रहा है? तोड़ने बड़का गया है और छोटका क्यों अपने पांव से धरती दबा रहा है? यहां एक बड़ी गूढ़ बात मैं आपको बताऊं बाबू। राम जी ने धनुष को लिया है कि उठाया है? बोलिए। लिया है। आप लोग बोलिए। लिया है। लिखा है लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ है। उठावत नहीं कहा, लेते हुए कहा, लिया। आप समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? राम जी ने धनुष उठाया नहीं है। कोई वस्तु यदि पड़ी है, मान लीजिए ये धनुष है, तो ये लेना नहीं हुआ, ये उठाना हुआ। ये उठाना हुआ। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। राम जी यदि धनुष लिए हैं तो राम जी को धनुष दिया किसने? ये प्रश्न है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? किसने राम जी को धनुष दिया? अब पहुंचता हूं वहां पर। देखिए, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी मां राजी न हो। मां यदि विरोध कर देगी ना तो विवाह होने वाला नहीं है। सीता मैया की मां कौन है? हाँ? धरती मैया। तो राम मां का विवाह उसी से होगा जिससे धरती मैया चाहेंगी। लक्ष्मण जी शेष अवतार है, लक्ष्मण जी के ऊपर धरती मैया है। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना थी। आखिर में उस रंग भूमि में धनुष कोई लाया ही होगा ना। 10-12 लोग मिल के लाए होंगे। आज 10,000 राजाओं के बाद भी नहीं उठा, क्यों? सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था, लक्ष्मण जी डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी और देखती हूं कौन माई का लाल आके इसको उठा लेता है। कितने भी राजा आ जाएं, धनुष हिलने वाला नहीं है, मैं पकड़ के बैठी रहूंगी। लेकिन लक्ष्मण जी, एक डाउट है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं उठाने के लिए? लक्ष्मण जी बोले, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे भैया धनुष के पास पहुंचेंगे, मैं अपने पांव से आपको दबाऊंगा और दबा करके इशारा करूंगा कि अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब मेरे भैया के हाथ में धनुष को पकड़ा देना है। तो मां ने ही धनुष को दिया है, तो राम जी ने धनुष को लिया है। बाबा लिखे, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़। राम जी धनुष के पास जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। कौन गुरु जी? विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके हैं। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने मानसिक प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा और जैसे राम जी ने धनुष लिया, बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती उतनी देर में ए चितम के उदामिनी जिम जबलायो कोनी न बधर्म मंगल सब भय लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लका देख सब ठाणे जय चन राम बाध धन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोरा रवर पिताजी कजिमार गुजर जय कर हृदय
जैसे भगवान ने धनुष के लिया बिजली चमकी। गोस्वामी जी कहते लोग खड़े के खड़े रह गए, दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे, आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल अपनी धूरी पर कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए।